यूनिट 2 ने एक साइबर क्राइम का गैंग पकड़ा है, जिसमें टीम ने अभी तक 12 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी है, ये अलग अलग लोगों से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट पैसे देकर खरीदते थे। एक अकाउंट 7 से 8 हज़ार में खरीदते थे और उसके बाद उन अकाउंट्स का ही, बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर का साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ होता था। तो इसमें जो इनिशियली रेड हुई वो कांदिवली ईस्ट में एक ऑफिस में रेड हुई थी। वहाँ से 5 लोगों को पकड़ा था। वहाँ से लैपटॉप्स मिले थे, प्रिंटर मिले थे, सिम कार्ड्स मिले थे, मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सब मिले थे। 104 मोबाइल सिम कार्ड थे, 25 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 25 पासबुक, 30 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड। इसके बेसिस पे हमें पता चला कि ओवरऑल 943 बैंक अकाउंट्स जो हैं इन्होंने ख़रीदे थे, जो साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ करने वाले थे। उसमें अभी तक इन्होंने 181 बैंक अकाउंट्स यूज़ किए थे और जो इसका एक्सटेंट है ऑल ओवर इंडिया में यूज़ हुए हैं। ओवरऑल जो 1930 पे जो तकरार आई थी, जिसमें ये बैंक अकाउंट्स यूज हुए 181, तो ये अलग अलग कंप्लेन से रिलेटेड थे, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, शेयर ट्रेडिंग, ये सब था। और टोटल 339 कंप्लेंट्स इसमें मिले थे। उसमें से 16 जो कंप्लेन हैं वो मुंबई के हैं। उसमें से 14 केसेस में ऑफेंस रजिस्टर्ड है। बाकी महाराष्ट्र में 46 केसेस हैं, 46 कंप्लेन आई थी 1930 पे और उसमें से 12 ऑफेंस रजिस्टर्ड हैं। सिमिलरली जो दूसरे स्टेट्स हैं अदर देन महाराष्ट्र, वहाँ 277 1930 की कंप्लेन थी और उसमें से 33 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं और आगे और भी इसमें ऑफेंसेस रजिस्टर हो रहे हैं। साथ ही जो साइबर फ्रॉड का अमाउंट है ऑल ओवर इंडिया, इन बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स को यूज़ करके टोटल 60 करोड़ 82 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और उसमें से कुछ पैसे होल्ड हुए थे, करीब 17-18% होल्ड हुए थे और बाकी ओवरऑल ये फ्रॉड हुआ था। तो इसमें जो लोग हमने पकड़े हैं 12 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग हैं वो एक्चुअल अकाउंट होल्डर हैं, जो बैंक का अकाउंट जिनके नाम पे खुला था, सिम कार्ड जिनके नाम पे था और उन्होंने आगे 7-8 हज़ार रुपये में बेचे थे। और बाकी जो 7 लोग हैं वो 7 लोग हैं जो ख़रीदने वाले थे और आगे फिर जो साइबर फ्रॉड के लिए कॉल सेंटर में कहीं से कॉल कर रहे हैं विक्टिम्स को, उनको आगे सप्लाई करने वाले और आपस में कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग। सर, साइबर फ्रॉड के मामला बढ़ रहे हैं, तो उसमें जिस तरीके से बैंक की खरीदारी का मामला भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप, किस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए? एक तो जो अकाउंट बेच रहे हैं वो ना बेचें, क्योंकि इसमें जैसे ये केस है इसमें हम उनको भी आरोपी कर रहे हैं, क्योंकि रूट कॉज वहीं से शुरू हो रहा है। लोग अकाउंट दे रहे हैं, सिम कार्ड दे रहे हैं और उसके बाद वो आगे यूज़ हो रहा है। दूसरा, लोगों से अपील ये है कि साइबर क्राइम में 2 ही चीज़ से जो आपको टेस्ट किया जाता है, वन इज़ फियर, डर, और दूसरा है लालच, ग्रीड। तो जब कोई कॉल आता है, अननोन नंबर से आता है और कुछ लालच दे रहे हैं, तो देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, तो उसमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा जो डर दिखा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट वगैरह का, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। जो पुलिस के प्रोसीजर्स वगैरह हैं तो उसमें वन शुड वेरीफाई कौन है नहीं, और जनरली ये डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये फ्रॉड ही होता है। तो लोगों को ध्यान देना चाहिए और नहीं फंसना चाहिए उसमें, पैसे की लालच में या डर में।